नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गहोई दिवस के उपलक्ष्य में गहोई धाम में दिनों 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं को अंजाम दिया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर प्रतियोगिताओं में आगे होते दिख रहे थे और उनमें नंबर पाने की और सबसे अव्वल आने की होड़ भी दिख रही थी। रोचक प्रतियोगिताओं को देखकर वहां बैठे लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। शहर के सरानी रोड स्थित गहोई धाम में चल रहे 3 दिवसीय गहोई महोत्सव के अंतर्गत दूसरे दिन सोमवार को रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पति पत्नी के बीच होने वाली तकरार को लेकर आयोजित प्रतियोगिता पति पत्नी तू मैं ने लोगों को जमकर हंसाया। ये प्रतियोगिता छतरपुर के जाने माने व्यापारी राजेश रूसिया और उनकी पत्नी रश्मि ने जीती। प्रतियोगिता में राजेंद्र और नीता खरिया दूसरे स्थान पर रहे। गहोई समाज की ओर से राजेंद्र नीखरा ने बताया कि सोमवार को आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें रंगोली, व्यंजन, वाद विवाद, 1 मिनट, फैशन शो, बूगी वूगी प्रतियोगिताएं प्रमुख रहीं। रंगोली प्रतियोगिता की खास बात यह थी कि इसे सिर्फ हल्दी और कुमकुम से ही सजाना था। इस प्रतियोगिता को पूजा रावत ने जीता, जबकि दूसरे स्थान पर कोमल टिकरिया और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से आभा टिकरिया और आयुषी रावत रहीं। व्यंजन प्रतियोगिता केक डेकोरेशन में शैली गंधी ने बाजी मारी। दूसरे स्थान पर राजेंद्र नीखरा और तीसरे स्थान पर प्रीति खरिया रहीं। महिलाओं के आयोजन महिला विंग के अध्यक्ष दीपा खरिया, उपाध्यक्ष संध्या डेंगरे, कोषाध्यक्ष स्वाति कुचिया और रश्मि खरिया की देखरेख में कराए गए। चले थे, देखो बिना पूछे जल्दी बताओ। रज्जू से बात करिए कैसे को रज्जू राजन और बरादरी को आओ लेते आओ और हमारे किनारे की कान पे मोबाइल लगा दो। बात में बात वही का नहीं ऐसे कैसे चाहते। हमें अपनी बात रखने तो माए आगे, हमें तो माए के जाने फिर चाय दे, हमें देने ही नहीं अच्छा है। पहले सुन लो माए के में भैया के मकान को। आज यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इसका द्वितीय दिवस आज है। कल प्रथम दिवस था। यहाँ पे कल रैली निकली, बाहर से अतिथि आए हुए थे और जगह जगह हम लोगों का स्वागत सत्कार, महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, डांस किया, बहुत एंजॉय किया। और फिर शाम को यहाँ पे सामूहिक भोजन भी था, जो सारी महिलाएं, पुरुषों ने और पूरी समाज के लोगों ने एक ही प्रांगण में रह के खाना खाया। बहुत आनंद आया। और आज द्वितीय दिवस है। यहाँ पे कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उसमें भी लेडीज़ें बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और मैं सभी लेडीज़ों से यही चाहती हूँ कि वो हर साल इसी तरह हम लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं वंदना टिकरिया। हमारी समाज का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, वार्षिक प्रोग्राम हो रहा है। इसमें सभी बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग भाग लेते हैं और अच्छा लगता है। इसमें महिलाएं आगे से आगे बढ़ के काम करती हैं और सभी अपना 3 दिवसीय ये प्रोग्राम करती हैं। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड। इसमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे घर के हमारे यहाँ हम लोग बूगी बूगी प्रतियोगिता करा रहे हैं, जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। वो बहुत अच्छी रंगारंग कार्यक्रम होता है, बच्चों का प्रोग्राम होता है। उसमें हर घर के बच्चे अपनी प्रतिभाएं दिखाकर खुश होकर यहाँ से जाते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे आपने, कौन सी प्रतियोगिता? हमारे यहाँ भी 1 मिनट की प्रतियोगिता होनी है, जिसमें सभी बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे भाग लेते हैं इसमें। और इसमें अलग अलग प्रकार की सामान दिए जाते हैं, उनको 1 मिनट में करना होता है। उसमें महिलाएँ, बच्चे, जिसको भी भाग लेना है वो भाग ले सकता है। इसमें कोई वो नहीं रहता है। और बहुत इतने ज़्यादा इसमें बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं कि क्या, इसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे। थैंक यू। 1 साल पूरा हो जाता है, काफ़ी इंतजार रहता होगा। हाँ, हम लोग को पूरी साल इसका इंतजार रहता है और हम लोग बड़े उत्साह से ये कार्यक्रम करते हैं। हम लोग 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग का ये गहोई दिवस मनाया जाता है और हम लोग बड़ी गहोई दिवस की बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग की रैली निकलती है। और आज जैसे हमारी बूगी बूगी राष्ट्र प्रतियोगिता है, इसमें सारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं और उनकी प्रतियोगिता शुरू करवाते हैं।
आज कितनी प्रतियोगिताएं हुई होंगी और कैसी रही है? आज अभी तक मेरी 7 प्रतियोगिताएं हो गई हैं और हम लोग बहुत उत्साह से महीनों से तैयारी करते चले आ रहे हैं। हमारा कल प्रथम दिवस का, उसमें हमारी सभी महिला मंडल ने और हमारी सभी युवक मंडल ने और सभी लोगों ने मिलके बहुत ही अच्छी तरह से रैली में शामिल हुए। सभी डांस करते हुए सहम्बी मंडपम से हमारे गौरी धाम आए और सभी ने बहुत ही महीनों से तैयारी की और बहुत ही अच्छा कल का प्रोग्राम रहा। आज हमारा पति पत्नी तू में प्रोग्राम चल रहा है, वो भी वही प्रोग्राम अभी चल रहा है। और भी हमारी 1 मिनट बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं, बच्चों की बूगी और कुछ कल भी हैं। हमारा गहोई महिला मंडल सभी में बहुत आगे है। मैं अध्यक्ष के नाते आपसे ये बोल रही हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कोतवाली के पास स्थित बालाजी हनुमान मंदिर में सवामनी हवनोत्सव का आयोजन किया गया। पूष माह की पूर्णमासी के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया, जो कि 2 दिन तक चला। ग्वालियर से आए गुरु राणा जी द्वारा 19वां पूष पूर्णमासी सवामनी हवनोत्सव कराया गया। इसके पश्चात यहाँ 56 भोग भी लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। बालाजी दरबार मंडल और भक्तगणों द्वारा यहाँ पर अखंड रामायण पाठ भी किया गया। सोमवार को भंडारे का आयोजन हुआ। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नड़ालते आज की इस खास खबर पर। यह खबर है बारीगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महाराजपुर में। जब खेत पर किसान खेती कर रहे थे, तभी अचानक ही जंगली सुअर यहां पर आ गए और उनके द्वारा जानलेवा हमला इन किसानों के ऊपर बोल दिया गया, जिसमें 3 लोगों की गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल अवस्था में इन्हें तत्काल ही छतरपुर के जिला अस्पताल भी लाया गया है, जहां पर इनका उपचार चल रहा है। तो वहीं 4 लोगों को भी मामूली चोटें आई हुई हैं, जिसमें 7 लोग बताए जा रहे हैं कि इसमें 7 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है। हमारे गांव में 18 तारीख को 3 से 4 बजे के लगभग एक जंगली सुअर आ गया और जंगली सुअर की चपेट में ये लोग खेतों में काम कर रहे थे। देवी दीन प्रजापति, उनकी बहू पन्नाबाई प्रजापति और उनका लड़का रामोतार प्रजापति। तो जब ये इनके यहाँ पे जंगली सुअर घुस गया और इन लोगों को घायल कर दिया देवी दीन को, तो उसको बचाने के लिए उसकी बहू और लड़के दौड़े। इसके बाद गांव के भी 3-4 आदमी दौड़े, उनको भी घायल कर दिया। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नड़ालते आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के पूर्व से ही यहाँ पर छतरपुर के स्टेडियम में जोर शोर से यहाँ पर परेड, तो वहीं पीटी की भी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तो वहीं रंगारंग प्रस्तुतियों को लेकर भी अन्य जगहों पर भी तैयारियां की जा रही हैं। स्टेडियम पे सुबह से ही परेड की जाती है। तो वहीं परेड के जरिए तिरंगे को कैसे सलामी देना है और साथ में राष्ट्रगान की धुन में परेड भी की जा रही है। यहाँ पर अपने छतरपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी परेड कमांडर श्री पूर्णिमा मिश्रा रहेंगी, यातायात प्रभारी, और सेकेंड इन कमांडर में मैं खुद रहूँगा। यहाँ पर एसएफ का, डीएफ का, होमगार्ड का, एनसीसी स्काउट वगैरह पूरे प्लाटून आ चुके हैं, जो सुबह और शाम दोनों टाइम रिहर्सल कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नड़ालते आज की इस खास खबर पर। यह खबर है लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीरा की। यहाँ पर एक किसान जब खेत पर खेती कर रहा था, यह घटना जून माह की है, 2018 की है। जब एक किसान खेत पर खेती कर रहा था, तभी दबंगों के द्वारा खेत पर कब्जे करने को लेकर वाद विवाद हो गया और वाद विवाद इतना ज्यादा हो गया कि जिसमें किसान की हत्या कर दी गई, जिसमें 2 आरोपियों को तो जेल पहुंचा दिया गया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे आरोपी हैं जो सरेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने पुलिस अधीक्षक के समीप आकर के पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन दिया है और गुहार लगाई है कि इन आरोपियों को पकड़ा जाए, नहीं तो इनकी भी जान को खतरा है। घटना मेरे भाई की 29 जून 2018 को हत्या कर दी थी। सर में हत्या के कैंप पर था। मैंने सभी आरोपियों को पहचान लिया था
इसके बाद भी पुलिस ने मेरी न FIR लिखी है मेरे कहने से, न उसमें मेरे हस्ताक्षर करवाए। तो उसी दिन से 3/7/18 को मैंने आवेदन दिया SP साहब को। वो उसी दिन से कहते रहे कि हम आरोपियों को गिरफ्तार करवाते हैं, सारे राजनीतिक दबाव रहा है पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस दिन से कई बार मेरे घर गए। अभी बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग श्रीमान जी गांव में घूम रहे हैं और पैसे दिए हैं सर इनने। DIG साहब को मालूम है कि हत्या इनने की है, SP साहब को, पुराने विनीत खन्ना जी को मालूम है, और सभी को मालूम है, थाना प्रभारियों को। लेकिन सर राजनीतिक दबाव पैसे के कारण ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी श्रीमान जी मेरे घर थाना प्रभारी गए, मेरे बच्चियों की गाली दी है मेरे घर पर। यहाँ इन बच्चियों से पूछ लीजिए श्रीमान जी कितनी भद्दी गालियाँ दी थाना प्रभारी KD सिंह ने। हमारे यहाँ TI साहब आए थे और बोल रहे थे चाचा कहाँ है, तो हमने कहा कि यहीं हमें पता नहीं। तो कह रहे थे कि जहाँ भी होगा वैसे छतरपुर से उठवा लेंगे, छतरपुर से उठवा लेंगे। वो कह रहे थे कि बहुत शिकायत करता, हम उसे देख लेंगे, और गालियाँ भी दे रहे थे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर की सनसिटी कॉलोनी द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी और बिजावर विधायक बबलू शुक्ला का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि इनमें से 2 विधायक इसी कॉलोनी के निवासी हैं। इसके अलावा आलोक चतुर्वेदी उसी वार्ड के रहने वाले हैं, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें समस्त कॉलोनी वासी शामिल रहे। समय की गति बहुत तेज है, समय गतिमान है। यदि हम इसमें रहेंगे, अभी हमारे पास काम करने के लिए 5 साल का समय बाकी है, तो गलत होगा। क्योंकि आपको पता नहीं चला है जिस दिन आप निर्वाचित हुए और आज 45 दिन निकल गए हैं। तो हमें अब कल का इंतजार नहीं करना है। जो हमने लोगों से वादे किए हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, हमें उनका निर्वहन करना है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह द्वारा एक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था और इस मीटिंग के माध्यम से स्टाफ के सदस्यों से परिचय भी हुआ। पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने बताया कि जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी और खासतौर पर थाना प्रभारी को यहाँ बुलाया गया था। एक परिचयात्मक मीटिंग भी हुई और उसके बाद फिर 26 जनवरी के लिए जो तैयारियां हैं उनके लिए सामान्य निर्देश भी दिए गए। लंबित अपराधों को लेकर भी बातचीत हुई और इसके अलावा अन्य निर्देश भी इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए। आज जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को, जो थाना प्रभारी हैं और राजपट अधिकारी हैं, उनको बुलाकर के क्राइम मीटिंग ली गई थी। सर्वप्रथम तो एक मुख्य रूप से परिचय का ही था कि सभी अधिकारियों से परिचय हो जाए, और इसके साथ साथ आगामी जो अपनी 26 जनवरी का कार्यक्रम है, 26 जनवरी के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था ठीक से बनाए रहे, उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। और जो लंबित हमारे अपराध हैं, अपराधों के निराकरण के लिए यातायात व्यवस्था अच्छी बनी रहे उसके लिए, और रक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय करने के बारे में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। युवा कांग्रेस द्वारा एक बार फिर से विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्वविद्यालय में धांधलियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला एक विश्वविद्यालय के मॉडल का है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी जा रही है, लेकिन उसे विश्वविद्यालय द्वारा 12 लाख रुपए में खरीदा गया है। इसके अलावा अन्य धांधलियों की तरफ भी इशारा किया गया है जिनकी निरीक्षण की और उनकी जांच की मांग की गई है। इसके अलावा सागर रोड पर संचालित छात्रावास में छात्र छात्राओं को दूषित पानी मिले जाने की शिकायत सामने आ रही है। दूषित पानी की वजह से उन्हें कई प्रकार के रोग घेर रहे हैं। कई बार इस तरफ ध्यान दिलाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रमुख पॉइंट थे हमारे उसमें, एक विश्वविद्यालय से संबंधित था और एक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कॉलेज के छात्रावास से संबंधित था। पहला तो ये था कि जब से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय आई है तो कहीं ना कहीं घोटाले और अनियमितताएं ही हो रही हैं और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसी क्रम को जारी रखते हुए रजिस्ट्रार सोलंकी जी ने पहले जो 3D नक्शा था जो बनना था ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए में, जो प्रस्तावित बिल्डिंग है विश्वविद्यालय की, वो 12 लाख रुपए बिल लगवा रहे हैं, बनवा रहे हैं।
है ना। और इसके अलावा पिछली बार जो प्रतियोगिताएं हुई थी एथलेटिक्स वाली, तो इनमें मतलब ये लोग एक एक दिन का 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये टेंट का खर्चा दर्शा रहे हैं, जबकि टेंट क्या लगा था। मैंने फोटोग्राफ्स उसके और सारी चीज़ें RTI के माध्यम से भी निकलवाई हैं, जिसमें एकदम क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में इनने पेमेंट कितना किया है। दूसरा, जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जिले में सारे हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, तो उसमें से एक प्रमुख है जो गणेश कॉलोनी में है, वहाँ पे कॉलेज के छात्र रहते हैं। तो मतलब 1 साल से जब से नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। वो आधे लड़के या तो पेट के दर्द से परेशान है या चर्म रोग से परेशान है। मतलब अधिकारियों को काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, काम करने की क्षमता ही नहीं है उनमें। अब उन्हें लग रहा है जैसा चलते थे, और DO साहब हैं वो भोपाल में ज़्यादा रहते हैं, छतरपुर में रहते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें यूथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग यहाँ से स्थानीय जो हमारे यहाँ के नेतागण हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, उनके मार्गदर्शन के बाद हम लोग संबंधित मंत्रियों से भी शिकायत करेंगे। उन्होंने हॉस्टल में फैसिलिटीज़ की कमी और कुछ अनियमितताओं की बात की, इस संदर्भ में मैंने SDM को जाँच के आदेश दे दिए। जैसी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। कई छात्रावास में पानी की समस्या वाटर क्वालिटी टेस्ट कराएंगे और उसको फिर ठीक करेंगे अगर ऐसा पाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कांग्रेस सरकार ने आने के पहले वादा किया था कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। इसके बाद अब ऋण माफी में गेम प्लान शुरू हो चुका है। इस मामले में समिति प्रबंधक और तमाम तरह की समितियां अपना खेल दिखा रही हैं और जो सामने नजर आ रहा है, इसी मामले को लेकर लगभग 10 गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस नेता दौलत तिवारी के नेतृत्व में ये किसान कलेक्टर से मिलने के लिए बैठे रहे, लेकिन उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जैसे ही कर्ज माफी वाले किसानों की लिस्ट ग्राम पंचायतों में चिपकी, वहां पर चस्पा हुई और उसे देखकर किसानों के होश उड़ गए। दरअसल उस लिस्ट में ऐसे किसानों के नाम भी थे जिन्होंने एक भी रुपया सोसाइटी से या बैंक से कर्ज नहीं लिया, लेकिन उनके नाम पर लाखों रुपए का कर्ज दिखाया गया है। यानी कहीं ना कहीं उनके नाम से पैसा निकाल लिया गया और अब कर्ज माफी की लिस्ट में उन किसानों के नाम जोड़ दिए गए हैं। एक बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। कर्ज देखा लिस्ट में, पंचायत में, मुबैया पंचायत में पहुंची, वहाँ पर देखा, हमने देखा कि इतना कर्ज कहाँ कैसे ही होगा। कितनों ने कारो तो तुम? 6000 कुल खात। 6000। ऐसे कितने किसान हैं? बहुत से किसान हैं ऐसे जो कि इनके पास किताब भी नहीं है, कुछ प्रूफ भी नहीं है, और उनको भी कर्जा मिला है। किसी के 1.5 लाख, किसी के 2 लाख। 20,000 रुपये निकाली थे और 1,25,000 आ गए सूची में है। मैं खाता जोड़ के सब 1 लाख मान लो 20,000 भाई थी, सब जोड़ के उन्हें 1,25,000 सूची में आ गया। बताओ कहाँ से दें हमें रुपये? कितने किसान हैं ऐसे जितनी सोसाइटी में लगा था बिल्कुल हर गाँव के सबको यही होगा 90%। कैसे पता चला तुम्हें? सूची आ गई गाँव में, सूची स्कूल में लगी, सब सूची पढ़ के सब ने सुनाई है। हम तो पढ़े नहीं है, हमने अपना नाम पढ़वाओ से बोले तुम्हारा नाम 1,25,000 है, कछु रुपये ऊपर है 200-400। कितने निकाले तुमने? 20,000 निकाली थी। हमारी समिति में 4-5 करोड़ का घोटाला है, जो किसानों के बगैर कोई कुछ अभी तक पता नहीं है। हमें जो है किसानों को सूची ग्राम पंचायत द्वारा मिली है, जो कि परसों जो सभी किसानों को बताया गया कि जो व्यक्ति ने आज तक कर्जा 1 रुपये लिया भी नहीं है, उसके खाते से 1,53,000 रुपये, 1,47,000 रुपये, चूँकि मेरे बब्बा के जो है 40,000 रुपये था, जिनका 1,40,000 रुपये निकाला गया है। ऐसे कितने किसान हैं? ऐसे लगभग हमारी ग्राम में ओनली धावा में लगभग 90% किसान हैं। एक किसान के 2-2 खातों से पैसा निकाला गया है। अभी हमारे गांव के माता प्रसाद वाजपेयी जी हैं, उन्होंने इसी वर्ष 10 बोरी खाद निकाली थी, जिनके 2 खातों से 86,000 रुपये निकाले गए। जबकि कितने और ओनली लिया है 10 बोरी का, आप जोड़ लें 14,000 रुपये हो रहा है। सर हमारी सोसाइटी सेवार में 10 से 15 करोड़ रुपए का घोटाला है। हर किसान ने 20-25 हज़ार रुपये लिए हैं KCC पर, और 3-3 जगह किसानों के नाम पर कर्जा बांध दिया है और 4-4 लाख रुपए बंधे हैं। इस तरह से पूरे संपूर्ण सोसाइटी में ही घोटाला है, और इसी संबंधित हम लोग आज कलेक्ट्रेट में शिकायत करने आए, आवेदन दिया, और जे आज हम लोगों का पता चला जब हमारे ग्राम पंचायत में सूची चस्पा की गई ऋण माफी योजना की तहत, तब हम लोगों को ये जानकारी लगी। अब सेवा सहकारी समिति सेवार है
अब वो वहीं के कर्मचारियों ने की होगी, अब हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। एक उसी सोसाइटी में 3 जगह कर्जा है, लिए 45,000 रुपये हैं, तो कर्जा बंधा है 2 लाख से ऊपर। ये नौगांव तहसील के अंतर्गत जो भदर्रा सोसाइटी आती है, भदर्रा सोसाइटी के जो अंतर्गत 9 ग्राम लगते हैं, प्रत्येक ग्राम में आप ये मान के चलो कि 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ है। किसानों की जो कर्ज माफ़ी की ऋण योजना आई थी, ऋण माफ़ी की जो योजना है, उसमें इतना बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया गया है कि जिन लोगों ने कोई राशि निकाली भी नहीं है, उनके नाम से भी वहाँ के अधिकारी और समिति प्रबंधक कर्मचारियों ने नील खाते में भी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए राशि दर्शा के निकाला गया है। इसके अलावा जिन लोगों ने थोड़ी मोड़ी राशि निकाली भी है, उस राशि को भी इतना बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया है कि निश्चित रूप से ये किसानों के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। शासन की मंशा के खिलाफ ये काम अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर परेथा के, मलिया से, मवैया से, भदर्रा से सारे ग्रामवासी यहाँ इस बात को लेके आए हैं कि तत्काल प्रभाव से पहली चीज़ तो कलेक्टर महोदय की निगरानी में एक जांच समिति बने और इस पूरे भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ होना चाहिए। दूसरी बात, तत्कालिक प्रभाव से हम लोग यहाँ से तब हटने वाले हैं जब जो समिति प्रबंधक हैं या जो भी इस में डायरेक्ट इन्वॉल्व लोग हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई यहाँ की जाए, तब हम लोग इसके बाद हटेंगे और कलेक्टर साहब की जांच निगरानी में जांच समिति बने, ये हम लोगों की यहाँ पर मांग है। हालांकि बाद में कलेक्टर मोहित बुंदुस ने ये ज्ञापन स्वीकार किया और उसके बाद इस मामले में तत्काल जांच के आदेश भी दिए गए हैं, जिसका प्रभारी जिला पंचायत सीओ हरजीत दीक्षित को बनाया है और 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट देने की बात कही है। अभी शिकायतें ये आ रही हैं कि कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के अंदर सहकारी समितियों में जिन लोगों ने लोन नहीं लिया उनके नाम पे भी लोन चढ़ा हुआ है, और ये अभी जब कर्ज माफ़ी की स्कीम लागू हुई तो ये चीज़ सामने निकल के आ रही है। ये 3-4 ग्रुप्स अलग अलग ग्रामों से मुझसे आके मिले हैं जिन्होंने मुझे ये सूचना दी। इसके अतिरिक्त मुझे और भी सोर्स से सूचना मिली है और ये बड़ा गंभीर मामला है और इसके लिए मैंने एक सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है, जिसमें कि और जो लोग बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंस को समझते हैं उनको भी मेंबर रखा गया है। ये जो आप बात कह रहे हैं कि किसानों के ऐसे किसानों के नाम आए जिनके नाम पे लोन दिखा दिया गया जबकि लोन नहीं, ऐसी कंप्लेंट आई है। अभी इसकी सत्यता पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि जब तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आती तो कहना मुश्किल है। सूची में जो विसंगतियां हैं उनका परीक्षण कराया जा रहा है और सूची भोपाल लेवल से यहाँ आई है, जहाँ कहीं भी यह जानकारी मिल रही है कि कतिपय त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को परिमार्जित किया जा रहा है और यदि कहीं ऐसा पाया जाता है कि जबरन कोई गड़बड़ी की गई है तो उसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एक नहीं सर, कई सोसाइटियों के मामले सामने आए हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जिनने 1 रुपया नहीं निकाला है लेकिन उनके नाम पर लाखों की कीमत है। इन सब चीज़ों का परीक्षण किया जा रहा है, इसीलिए सूची चस्पा की जा रही हैं और लोगों को जिनको आपत्ति है उनको पिंक कलर का आवेदन भरने का अनुरोध किया जा रहा है और उनको जो भी कहना है आवेदन के साथ वो लगा सकते हैं और इसमें कोई अगर कोताही हुई है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। जांच होगी सर इसकी? बिल्कुल जांच होगी और ये शासन स्तर से इस पे सूचियाँ प्राप्त होके चस्पा की गई हैं ताकि आम जनता को मालूम हो कि कौन ऋणी है, कि किन किसानों ने बैंक से या सोसाइटियों से लोन लिया था और उनके कर्ज माफ़ी, ताकि पूरी पारदर्शिता से हो सके। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।